क्योंकि मुझे पता है आप फिर पढ़ के नहीं आई होंगी। विवेक जी मैं 1 मिनट आप कह रहा हूँ। तहसीन क्या ये सच नहीं है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और शाजिया इल्मी का आरोप है? जगतार सिंह जी मैंने आपकी आवाज सुन ली, आपका ऑडियो मैं अभी ठीक करा रहा हूँ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, आपका ऑडियो ठीक हो रहा है। तहसीन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ए पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, बी बीजेपी का आरोप है कि अब ये आंदोलन सियासी हो गया है, आप क्या कहेंगे? दीपक जी, सबसे पहले शाजिया जी की मैं नॉलेज को दुरुस्त कर दूं। ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ एक कानून के तहत के खिलाफ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ नहीं है, ये 3 काले कानूनों के खिलाफ है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रेगुलेशन है उसके खिलाफ है। सबसे पहले हम इस चीज़ को टेक्निकली आपके दर्शकों के सामने करते हैं। किसानों की मांग क्या है? किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ नहीं, कई राज्यों में है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में है। किसान क्या कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हो कानून के तहत और प्रोक्योरमेंट गारंटी हो। इस चीज़ की मांग सन 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और किया था भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट को। ये मांग नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो आज नरेंद्र मोदी जी यू टर्न क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, मोदी जी अब अमेरिका से आए, अमेरिका में वे एनआरआईज को मिले, काफ़ी लोगों को मिले, उसके बाद सेंट्रल विस्टा गए, लेकिन उन्हीं के घर से कुछ किलोमीटर 700 से अधिक हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी है। मोदी जी ने एक ट्वीट किया उनके लिए, कि उनके परिवारों से मिला, क्या मोदी जी उनसे बात की? बयान तो जरूर दिया, मैंने न्यूज़ नेशन पे देखा बयान कि किसानों को जब भी जरूरत हो मुझे फ़ोन करे, फ़ोन नंबर दिया है। किसान कहाँ है बात करने? तोमर जी के पास कैसे आए? कोई स्टेटमेंट देने से बातचीत थोड़ी हो। अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया दीपक जी कि तहसीन शो पे है तो मैं थोड़ी आ सकता हूँ, आपका कोऑर्डिनेटर को मुझे बुलाना पड़ेगा, तब जाकर मैं आऊँगा, तब जाकर मैं बैठूंगा। ये इन्विटेशन कब आया है? ये काले कानून को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। क्यों स्टे किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के खिलाफ है और अब तक सरकार ये प्रूफ नहीं कर पाई ये संविधान के दायरे में कैसे बैठता है। लास्ट चीज में शाजिया जी से एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। शाजिया जी, इस कानून में लिखा है कि अगर किसानों को कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो वो जाएगी एसडीएम के पास, कोर्ट नहीं एसडीएम के पास, लोअर कोर्ट ने एसडीएम के पास। आपने एसडीएम का वीडियो देखा जो सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था, मुझ पे केस हुआ, एफआईआर में तब्दील नहीं हुआ बट केस हुआ, फिर वो सच हुआ कि एसडीएम कहता है किसानों का सर तोड़ो, किसानों का सर तोड़ो। ये हमारे किसान भाई बहन एक गांव से एसडीएम के पास कैसे जाएंगे? क्या ये एसडीएम कॉर्पोरेट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे? वाक्य को तहसीन जी मैं जवाब दे दूं तो आप एक खास वाक्य की बात कर रहे हैं और उसके बारे में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा ये उनकी गलत भाषा थी, लेकिन वो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के तहत उसको मामले को संभाल रहे थे। और दूसरी बात तहसीन जी, अगर आप कह रहे हैं कि वो एक ही कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो कम से कम ये कह दीजिए कि 3 काले कानून में एक बड़ा अच्छा है और वो पहले कानूनों से बेहतर है, उसमें कम से कम किसानों को सजा नहीं होती। हमने जो कानून बनाया था उसमें किसानों को सजा हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने तो किसानों को मुआवजा ज्यादा दिया है। और ये भी कहिए चाहे एमएसपी है वहां पे सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट हुआ है, सबसे ज्यादा फरोख्त हुई है, तो मतलब किस खरीफ हो या राबी क्रॉप्स हो, या मैं पूरी दाल, जहाँ पे दालों की बात है, जहाँ ऑयल सीड्स की बात है, सबसे ज्यादा इजाफा एमएसपी इसमें सबसे ज्यादा इजाफा गुना के हिसाब से तो इस सरकार में हुआ है। वो तो बाकायदा पेमेंट मिला है, उसके तो आंकड़े सबके सामने हैं। तो आप ये किस बात को क्यों नहीं मानते हैं? और अगर हर चीज काला है, हर चीज काले से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं दीपक जी मैं जवाब दे दूं पड़ेगा आपको। दीपक जी मैं जवाब दे दूं आपको ठीक है, तहसीन जल्दी से मुझे बिल्कुल दे दीजिए, किशन बीर चौधरी जी के पास भी जाना है और बाजवा साहब के पास। 2 लाइन में जवाब दे देता हूँ। जी 2 लाइन में जवाब दे देता हूँ। मोदी जी का वादा था उनके मैनिफेस्टो में 2014 के और 2019 के कि वो एमएसपी 1.5 गुना ज़्यादा देगी C2 के हिसाब से। वो C2 आज भारत के किस मंडी में मिल रहा है उस हिसाब से एमएसपी शाजिया जी बता दे। दूसरी बात, शाजिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पंजाब में जो कानून है वो गलत है। वो लाने, प्लीज मैडम प्लीज बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। वो कानून लाने वाले भी अकाली और भाजपा की सरकार थी और क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस कानून को चेंज नहीं किया, हमने मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया। अब मेरा प्रश्न आपसे है शाजिया जी कि जब यूपीए की सरकार थी 4 पॉइंट, सुन लीजिए मैम प्लीज, 1 मिनट बात सुन लीजिए, ऐसे बीच में ना बोले प्लीज मैम, सुन लीजिए मैम प्लीज, बीच में मत बोलिए। आपको मैं नहीं जाने दूंगी इतनी आसानी सुन लीजिए ना बात। आप बहुत सरल नहीं प्लीज आप बात सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। 1 घंटा है हमारे पास, बात सुन लीजिए ना। आपने 4.5 साल बाद याद आया आपको? आप बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। याद आया